जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो हाथ, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो हाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। किया करते हम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर हमारे नाम की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो महात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो हाथ, तो किस बात की चिंता। श्री प्रवचन पीयूष जी।
पृष्ठ 181। ये नगरी तन अष्ट चक्र वाली है। लड़ाई में पहले किले बनाते थे, चक्र बनाते थे। मूलाधार से सहस्त्र द्वार तक 8 चक्र हैं। इन चक्रों में अध्यात्मवादियों ने आत्मशक्ति को प्रतीत किया। डॉक्टरों ने कुछ यहाँ तक समझा कि ये गांठें हैं। अध्यात्मवादियों का कहना है कि आत्मशक्ति इन गांठों में सोई हुई है। सेवन का स्थान अर्थात मूलाधार चक्र दोनों द्वारों के मध्य में स्थित है। वहां से शक्ति कहो, नागिन कहो, कोई बारीक नाड़ी कुंडलिनी जगती है। पतंजलि ने इसका वर्णन बहुत किया है। इसको दूसरे भी वर्णन करते हैं। वह शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करती है, फिर वह धीरे धीरे ऊपर तक आती है। स्वामी दयानंद ने यह पढ़ा तो उनको कोई और चीज नहीं मिली। फिर शव उनको मिल गया, उसे फाड़ा, उसमें चक्र नहीं दिखे, तो वे ऐसे देखने में आते नहीं। ये तो शक्ति के जागरण का वर्णन किया। वह जगती अवश्य है और मूलाधार से नाभि की ओर संचालित होती है। इस हमारी ध्यान की पद्धति से तो पहले दिन ही 8 चक्र खुल जाते हैं। हम ऐसा ही बताते हैं कि त्रिकुटी से जागृत की जावे। पहले साधन होंगे, मैं इसका खंडन नहीं करता। अब जो भजनों में चक्र ज्ञान है तथा जिस पाठशाला में अध्ययन करने का अवसर मिलता है, उससे हम वैसे ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी शैली में शक्ति तुरंत अष्टम द्वार खोल देती है। भगवत कृपा इतनी होती है कि प्रथम मंत्र सुरों से ही नाम दीक्षा के समय चक्र खुल जाते हैं। कोई सज्जन अपने ग्राम से दिल्ली कैसे आवे? ये ठीक है कि पहले समय में बैलगाड़ी से कितना रास्ता और समय लगता था, अब तो वे कार में घंटे में पहुंच जावे। और यदि वायुयान से जाना हो तो वे सीधा पहुंच जावे। कहना ये कि मंत्र योग से, राम नाम के इस योग से, उसे तो 8वें का ही पता चलता है, अर्थात एकदम सबसे से पार नीचे का उसको करना ही नहीं पड़ता। यदि आत्मशक्ति वहां नीचे से जग जाए, जब वह कमल नाल तक आई तो सिर तक पहुंचने में इसको देर नहीं लगती, यदि मंत्र ठीक स्फुरित हो। या ये चीजें गुरुदेव ही जाने। हमारा काम है मंत्र जाप सही तरह से करना। बिल्कुल। आज रविवार है हमारा, और हमारा रविवार सत्संग बहुत ही महाराज की बड़ी दया रहती है कि वे लेके जाते हैं श्री राम शरण। और पहले हमारा रामोपासना यहाँ हुआ, जो कि बहुत ही अद्भुत रहता है हर तरह से, और बहुत ही सुंदर रहा। और उसके बाद फिर महाराज लेके जाते हैं सत्संग। तो सत्संग बहुत सुंदर रहा, सदैव की तरह, और बहुत अद्भुत रहता है कि क्या महाराज प्रसाद देंगे, लेकिन सत्संग जाना इटसेल्फ ही इतना सुंदर प्रसाद है। सो गई और बहुत गाड़ियां लाइन में थी पहले से ही। मैं थोड़ी सी आई थिंक शुरू हो चुका था और मैं पहुंची। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद पता नहीं बैठा जाता है कि नहीं बैठा जाता है। पर वहां पर तो महाराज बहुत ही कृपा करते हैं। और श्री अमृतवाणी जी शुरू हो गई हुई थी, और मैं बीच में ही जाके बैठी और मंजीरे स्टार्ट किए, और अमृतवाणी जी बहुत सुंदर चली। साज, सुर, ताल, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। बहुत कृपा रही अमृतवाणी जी में। और फिर महाराज का प्रवचन आया। ओहो, बहुत ही सुंदर प्रवचन। मैंने ये सुना नहीं था प्रवचन। इतना आनंद था प्रवचन में कि सारा कुछ ही झूम रहा था। प्रवचन था तो उसी पर
कि बी गुड पर, अच्छा करेंगे, बनेंगे अच्छा तो ही अच्छा कर पाएंगे। महाराज बोले कि अच्छा कैसे करें, कैसे बने अच्छे, उस स्रोत से कनेक्ट होकर। कैसे स्रोत से कनेक्ट होंगे, हमारा क्या साधन है स्रोत से कनेक्ट होने का? जाप करने का। हम जाप करते हैं, जाप करेंगे उसको, और अपना मिनिमम तो करेंगे और फिर जाके हम, तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया महाराज ने। महाराज की हर चीज सुंदर होती है, बहुत ही आनंददायक था। और फिर महाराज कहते कि एक नेताजी सफेद कपड़े पहन के एक संत के द्वार आए। संत को पता चल गया, नजर वाले थे, तो संत जी ने कहा कि आप ये गोबर उठा के वहां रखिए, पाथी बनाइए। तो नेताजी के मन में तो कुछ और था, और उन्हें देखा लोग हैं और हम तो ऐसे काम करते ही हैं, तो नेताजी ने गोबर की पाथियां बनाई। तो पाथियां करके आए तो संत जी कहते हैं कि अच्छा वो पुस्तक उठाइए। तो नेताजी कहते हैं कि भाई मेरे हाथ गंदे हैं, तो मैं धोकर फिर पुस्तक उठा लेता हूँ। तो कहते नहीं 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 नहीं, आप अभी पुस्तक उठाइए, इसी हाथों से पुस्तक बताइए। कि तो कहते पर पुस्तक गंदी हो जाएगी। कहते नहीं, आप उठाइए पुस्तक। उन्होंने पुस्तक उठाई तो ऑब्वियसली पुस्तक जिसको दी, कहते उसको दीजिए। तो उस पुस्तक दी तो पुस्तक गंदी थी। महाराज कहते हैं कि जो बिना साधना किए सीधा ही सेवा में लग जाते हैं, वे नेता बनते हैं। लेकिन जो, और फिर उनके जो, क्योंकि उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ होता, वो वही मैल, क्योंकि वो साधना नहीं करते, तो वही मैल वो फिर दूसरों में ट्रांसफर कर देते हैं। या जो साधक आते हैं उनकी साधना बिल्कुल नहीं करते, और तो फिर वो सफाइयों में लग जाते हैं, गायन में लग जाते हैं, राइट। गायन ठीक नहीं होते, राइट। तो वो इसलिए क्योंकि आपने साधना नहीं की और सीधा गायन में आ गए, जो कि अब गड़बड़ क्रिएट करता है। सो अगर साधना, सेवा करने का बहुत शौक है, सफाइयां करने का शौक है, गाने का शौक है, ढोलक बजाने का शौक है, महाराज पहले साधना करवाते हैं। साधना कीजिए, 10,000 का जाप अच्छे से कीजिए। विचार आते हैं उस पर काम कीजिए। ध्यान नहीं लगता, बैठा नहीं जाता, 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठा जाता, बैठना शुरू कीजिए। ये है परमेश्वर से कनेक्ट होने का बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव साधन, राइट। तो लेकिन जो स्टाफ लोग होते हैं संस्था के, वो तो तुरंत ही बना देते हैं, चलो चलो सेवा, बहुत बड़ी बात है, ऑफ कोर्स बड़ी बात है, लेकिन बिना साधना के आप वैसे ही बनेंगे जैसे वो स्टाफ मेंबर है ना जिह्वा पे अंकुश, ना ऐसे चीज, ना ऐसे नहीं हमें बनना। तो इसलिए साधना बहुत जरूरी है, परमेश्वर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और फिर सेवा हो तो बहुत ही सुंदर हो जाती, बहुत ही सुंदर रहती है। नहीं तो वर्षों बाद भी टेढ़ापन ही रहता है। बहुत ही आनंद आया, झूम रहा था सारा का सारा, सारा अंदर से बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर। तो महाराज ने फिर प्रचारकों के लिए कहा, स्टाफ मेंबर्स के लिए ये सब कहा, क्योंकि ये लोग ऐसे काम करते हैं, ये चीज है। फिर उसके बाद फिर महाराज महाराज की धुन थी शुरू में, तो महाराज ने गवाया भी अपनी धुन के साथ। फिर श्री भक्ति प्रकाश जी हुए, वहां पर भी महाराज कृपा रही। और फिर आए भजन, जो पहला भजन था, सब अच्छा था, सुर में था, ताल थी, ताल अच्छी थी, सुर भी था, साज भी था, सब कुछ अच्छा था, बहुत सुर में थे भजन, तो बहुत अच्छा किया। और फिर उसी भजन के अंत में भगवान श्री नारायण पधारे, और बहुत बहुत ही सुंदर। और फिर
फिर अगला भजन जब आया तो कोई नए साधक थे, नए थे, कोई महिला, वे रेगुलर नहीं आती, गेस्ट होंगे किसी के। तो वे उन्होंने अर्पण वो गाने शुरू किया, तो देखा कि जो हारमोनियम बजा रहे थे युवक है साधक, तो वे उन्होंने शुरू किया, फिर बंद कर दिया बजाना और साइड पे बैठ गए। तो वो नए थे, गेस्ट थे, राइट, और एज सिंगर नहीं, राइट, ये आप पता चल जाता है, लेकिन हाँ गा सकते हैं। तो एक पैराग्राफ हुआ होगा, महाराज मुझे आगे ले गए, आज आगे हारमोनियम था, आगे ले गए। तो मैं तो हारमोनियम करने लगी थी, पर वो साधिका जी बड़े काइंड थे, वो पीछे हो गए, तो मुझे हारमोनियम मिल गया। माइक मैं पीछे कर देती हूँ ऐसे करके, घबराहट होती है कि कहीं अनुपमा की आवाज ना आ जाए, तो वो फिर माइक परे कर दिया, तो हारमोनियम के साथ किया। तो बहुत ही सुंदर, आज साथ साथ हम लोग गा रहे थे उनके, तो बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही अच्छा रहा। और फिर थी जाप, और फिर जब जाप आरंभ हुआ तो प्रभु के श्री चरण पूरे नील कमल और पीताम्बर, बहुत ही सुंदर। तो बहुत ही आनंद रहा। फिर मैं वहीं बैठी रही, हिली नहीं, यानी कि पीछे चले जाऊं, वहीं बैठी रही आराम से। अब पिछली बार महाराज ने का आदेश हुआ था कि वहां बैठे रहो, उस कमरे में बातें नहीं होनी चाहिए सत्संग के पश्चात। पूजा स्थान है भाई, राइट, कि आपको आनंद आए, जब कोई आए वहां पर उसको शांति महसूस हो। वो तभी हो सकेगी ना जब आप वहां पर संसार की वाइब्रेशंस नहीं आती, तभी हो सकेगा ना। हमने डिप्लीट थोड़ी ना करनी है कि हम वहां से खींच लें, नो नो नो, हमें उसे इनहेंस करना है, ताकि वो स्थान, वो गर्भगृह तब जैसा होता है श्री अधिष्ठान जी के सामने, कि वहां पर बहुत एनर्जी रहे, सॉलिड, कि जो भी आए तत्काल ध्यानस्थ होए, जो भी आए संसार भूल जाए, ऐसा वो स्थान होता है। लेकिन हम वहां पर नॉनसेंस करके वो सारी वाइब्रेशंस ही खराब कर देते हैं। तो मैंने पूछा महाराज से कि महाराज क्या करना है आज, क्योंकि महाराज कुछ नहीं कहे थे। तो महाराज कहते, ये रामायण जी से लाइन है कि जिस राह पे पांव आगे रख दो, एक बार बढ़ा लिया तो फिर पूरा करके ही काम फिर पीछे होना है, राइट, ऐसे। और मैं तो बैठी हुई थी आगे, तो सत्संग समाप्ति के बाद माला निकाल के मैं बैठी रही और जाप करती रही। सो सबके जाने की आवाज आ गई, फिर बिल्कुल शांत और भी हो गया। तो फिर मैं उठी और तो देखा कोई नहीं था, 2 लोग ही थे, स्टाफ मेंबर, किसी साधक को सिखा रहे थे सारा काम करना, नई ड्यूटी लगी होगी, तो उनको सिखाया जा रहा था। तो फिर श्री अधिष्ठान जी किए पर्दा, और फिर मैं बाहर आ गई। बाहर भी सफाई का चल रहा था, तो उन्होंने वैक्यूम कर रहे थे, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई बात नहीं हो रही थी। बहुत ज्यादा उसका प्रभाव इतना रहा, कोई बात नहीं थी और बिल्कुल शांत, कोई और बिल्कुल नहीं। तो कितनी देर उसका प्रभाव रहा, मन ही नहीं हुआ बात करने का, नहीं तो वाइब्रेशंस कैसी होती हैं। तो पर इस बार तो बिल्कुल बिल्कुल लंबा समय तक मौन रहा, बहुत ही सुंदर रहा। बहुत बहुत महाराज इतनी मेहनत करते हैं, कैसे सूक्ष्म में भी उनकी कैसी शक्ति चल रही होती है। जबकि ट्यूसडे नाइट, हमारी ट्यूसडे नाइट और आपकी वेडनेसडे मॉर्निंग से लेके कल तक बस बॉक्सिंग मैच ही हो रहे थे, पता नहीं कहाँ या विभिन्न होते हैं, लेकिन बहुत ही कृपा,
सो या इतनी मेहनत करे 14 वर्ष के बाद, या 14 वर्ष एक्चुअली पहले ऐसे बातचीत नहीं होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट होता था। ये अभी 3 वर्षों से ही ये सब इनडिसिप्लिन और ये सब आरंभ हुआ है। सो या अब बहुत अच्छा है। तो स्वामी जी महाराज की श्री राम शरणम की संस्कृति यही है, बिल्कुल यही है। मैंने सुना है कि कई श्री राम शरणम के आगे फड़ियां लग गई हैं, अब फड़ियां लग गई हैं, और वहां पर लोग तुरंत ही निकलते ही बातचीत और शॉपिंग शुरू हो जाती, ग्रोसरीज शुरू हो जाती है। बट हमारे तो यहाँ पर सीधा घर के लिए निकले, सभी खाली हो गया। और यस, बहुत दया रही प्रभु की, बहुत दया रही। सो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, पर करवाने वाले तो सब महाराज ही हैं, सब करने वाले, सब कुछ करवाने वाले महाराज। बड़ी दया होंगी, बहुत ज्यादा। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।